ओम तत्सत। और मैं आज अपनी वीडियो की शुरुआत दिन के 1:30 बजे से कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ अपनी छत में। और मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे सूर्य देवता, बहुत अच्छी धूप खिल रखी है और बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। और आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज क्रिसमस है और तुलसी पूजन दिवस है। तो सभी को मेरी क्रिसमस और तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको कुछ दिखाती हूँ और कुछ सुनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पत्रिका है और जिसके फ्रंट कवर पेज पर स्वास्तिक लिखा हुआ है। साहित्यिक सचेतना मंच एक मंच है जिसके अंतर्गत प्रतिमा स्वास्तिक पत्रिका निकलती है और उसमें कई साहित्यकार अपनी रचनाओं को, अपने आलेखों को प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं पत्रिकाओं में से सितंबर की ये अंक 26 पत्रिका है और जिसका मुख्य शीर्षक है ब्रह्मनाद चतुष्ठीय विशेषांक, जिसमें आप देख रहे होंगे ये ओम बना हुआ है और ओमकार लिखा हुआ है। और मैंने जैसे पहले भी मैं बताती हूँ कि ओमकार अ, उ और म 3 शब्दों का मेल है। अ का मतलब होता है आकार और उ का मतलब होता है उकार और म का मतलब होता है मकार। और ये तीनों जो है त्रिदेव को संकेतित करते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को संकेतित करते हैं। इसी के साथ मैं आगे चलती हूँ और इसमें बहुत सारे रचनाकारों ने अपनी जो है रचनाएं जो है यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। इसमें से मैं भी अपनी रचनाओं को प्रति माह भेजती हूँ और यहाँ पर मैंने एक ब्रह्मनाद चतुष्टय पर आधारित जो आकार होता है उस आकार पर जो है अपना आलेख प्रस्तुत किया है। और मैं आपको बताऊंगी कि आकार शब्द का क्या अर्थ है और इसका कितना महत्व है। तो आकार जो है वो ओंकार के मूल शब्द में से एक शब्द है। आकार उकार और मिलकर जो है ओंकार बनाते हैं, जो ब्रह्मांड का सार है। और ये ब्रह्मांड के 3 गुण जो होते हैं, सत्व रज तम, 3 अवस्थाएं, यानी कि 3 अवस्थाएं जो होती हैं कौन कौन सी, एक तो द्वित अवस्था होती है, दूसरी स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्त अवस्था होती है। और 3 लोक यानी कि भूलोक, भवलोक और स्वर्गलोक का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा मैं प्रकृति का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगी कि जैसा आप सभी को पता है कि आकार का अर्थ सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा से है। यह सतोगुण का प्रतीक भी है और आकार जो है भौतिक जगत का भी प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार जो है जब ध्वनि उत्पन्न होती है और आत्मा जागृत अवस्था में होती है तो इस सृष्टि की जो है शुरुआत का सबसे जो कोमल स्वर है और मूल ध्वनि का जब आभास कराता है तो वो ओम ही है। आकार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा का प्रतीक है और यह भी बताया गया है कि किसी भी चीज़ का जब जन्म होता है, जैसे कि ओ का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यह सतोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। जो उच्च जो
गुण माना जाता है और यह जागृत अवस्था से संबंधित है। अ की ध्वनि आपके जो नाभि क्षेत्र यानी कि जो मणिपुर चक्र होता है, उस मणिपुर चक्र में जो है कंपन करती है और जीवन से संबंधित जो है कष्टों को दूर कर सकती है। जब हम क्या करते हैं कि मणिपुर चक्र पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करने पर क्या होता है कि जो हमारे पेट संबंधी जितने भी विकार होते हैं, वो विकार जो है दूर हो जाते हैं। पेट संबंधी अब क्या है कि ओंकार के 3 अक्षरों में से जो ओंकार के 3 अक्षर हैं, उन 3 अक्षरों में से अ सबसे आद्य है और अ, उ और म के साथ मिलकर ये जो है ओंकार बनाता है, जो ब्रह्मांड की उपस्थिति, स्थिति और जो लय है, वो लय का जो है प्रतीक है। जैसा अ हमें जगत में प्रत्यक्ष बाहरी अनुभव से जोड़ता है, वैसा ही जो उ है, उकार है, वो हमें भीतरी जगत यानी स्वप्न से भी जोड़ता है। और इस अवस्था में इंद्रियां जो हैं बाह्य विषयों से हट जाती हैं और मन अपने ही जो संस्कार होते हैं, संस्कारों और स्मृतियों और इच्छाओं से चित्रित विचित्रित दृष्टि जो है करता रहता है, रचता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतःप्रज्ञ भी कहा गया है। आकार जीवन का प्रथम आलोक है। जैसे सूर्य की प्रथम किरण जब भूमि पर गिरती है, वो भूमि को चूमती है, वैसे ही आकार जो है जागृत अवस्था का आलोक मनुष्य को जगत की ओर उन्मुख करता है। जिस प्रकार नवसृजित बीज पानी, धूप, खाद देकर अपने विकास के लिए प्रफुल्लित होता है, ठीक उसी प्रकार ओंकार शब्द से अंतर आत्मा की पुकार जागृत होती है और यहाँ आत्मा विराट के संग मिलकर ब्रह्म जगत का नृत्य देखती है। आकार मानो दुल्हन के मस्तक पर सुशोभित जो है कुमकुम की तिलक जैसा जो है प्रतीत होता है, जो जीवन की आस्था और प्रारंभिक चेतना का प्रतीक है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सभी सनातन अगर प्रेमी हैं तो इस पत्रिका को अवश्य पढ़ें और समझें, और जो भी सनातन को जानना चाहता है तो अवश्य जो है इस पत्रिका को पढ़ें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करती हूँ और अपने ब्लॉग का अंत को विराम देती हूँ।